यही न है जो आज पटना सिटी कहलाता है या पटना साहिब। क्या बोलता हूँ जाने, वही पूछिए, आसमान से लाया जाएगा जमीनवा। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी के दौरे पे निकले और वहाँ दौरे पे उन्होंने कई सारे भवनों का और कई सारी चीज़ों का निरीक्षण किया और उसके बाद अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश दिए और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये भी तो जो है वो पाटलिपुत्रा ही है, यही तो जो है वो असली पाटलिपुत्रा है और यहाँ पे हम लगातार आते रहते हैं। और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे जगदानंद के पत्र को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये सब बात सब उनसे पूछिए। और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर कई स्थलों का सर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या हमारा आज नहीं शुरू से विचार है, ये तो पाटलिपुत्र ही न है। जो पाटलिपुत्र यही न है जो आज पटना सिटी कहलाता है या पटना साहिब कहलाता है। तो पाटलिपुत्र का इलाका तो यही है। अब इसमें तो लोगों को यहाँ से विस्थापित करना संभव नहीं है। तो अगर कहीं कहीं भी कुछ ज़मीन सरकारी ज़मीन है तो उसको देख करके अगर वहाँ कुछ खुदाई की जाए तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। तो इसी के लिए हम कहे हुए हैं लोगों को। तो अभी हाल ही में इन लोगों ने एक दो जगह इसको आइडेंटिफाई किया है और हमको कहा कि चल करके देख लीजिएगा, तो उसी को हम देखने आए। तो सरकार की क्या अगर थोड़ा क्यों मनसा भला बताइए, अगर एक बार जो पाटलिपुत्रा है, ये पाटलिपुत्र समझ रहे हैं दुनिया का सबसे पुराना है। अगर यहाँ के बारे में कुछ निकल जाएगी तो कितने टूरिस्ट आएंगे और कितना यहाँ का जो इतिहास है वो इतिहास और ज़्यादा सार्वजनिक होगा, तो लोग आएंगे और नई पीढ़ी के लोग और बढ़िया से जानेंगे, देखेंगे। तो इसके लिए हम लोगों की इच्छा तो शुरू से रही है, लेकिन कहीं कोई ज़मीन नहीं रहने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इधर फिर हमने कहा तो इन लोगों ने कहा कि ज़रा चल के देखिए जो सरकारी है, अगर वहाँ तो इन्होंने कुछ देखा है नीचे ही कुछ थोड़ा सा तो देख लिया, बहुत पुराना वो मिल गया जी। प्रकाश तो मतलब हम समझते हैं कि 2000 साल से पुराना जी। प्रकाश पुंज का भी आपने निरीक्षण किया है वहाँ? सर तो ठीक। सर प्रकाश पुंज का भी सर निरीक्षण किए सर, अभी आप प्रकाश पुंज का भी निरीक्षण किए क्या? यहाँ तो आप जानते नहीं हैं 2017 में ही हम लोगों ने सब तय किया। इसका शिलान्यास भी किया 17 के दिसंबर में, काम शुरू हो गया 18 में, काम बन गया, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन उसमें जो कुछ भी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तैयार करना है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम पूछते रहते हैं कि क्या हुआ। तो अंत में आज हम फिर गए और फिर हमको जो बताना था कि कौन कौन चीज़ें कहाँ पर क्या लगानी चाहिए, उन लोगों ने भी तैयार किया है जो पहले से कुछ था। और उसके अलावा हमने और भी सजेस्ट किया कि जो भी चीज़ था वहाँ, तो आप जानते हैं गुरु नानक देव जी आए, सबसे पहले आए थे, तो उनका भी है। तो सबको मिला करके, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तो एक जन्म ही हुआ था, ये गुरु पर्व में सर वहाँ मिलेगी। और उसके बाद सब तरह से जो और बाकी सुविधा दी गई है, तो उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज हमने उसको कहा जो शुरू हुआ। अब प्रकाश पर्व बगल जहाँ पर लोगों के रहने का इंतजाम किया गया तो भी देख लिया। तो अब इस साल जो होगा अगले शायद जनवरी में होने, जनवरी में तो अगर इस बार तक तैयार हो जाएगा तो लोगों को सुविधा न होगी। तो इसी के लिए हम सब देख रहे हैं। सर ये कुल मिलाकर के पर्यटन क्षेत्र को विकसित और उसकी संभावना दिख रही है, बहुत लेकिन चाहते इसी से एक जुड़ा हुआ सर, इसी से एक जुड़ा हुआ है सूफी सर्किट आपने बनवाया है, काफ़ी बढ़िया, वो तैयार है लगभग 2 सालों से। ये बड़ी पार्टी है, आपको जमीन बड़ी मिलेगी, कार्यालय परिसर जो है उन लोगों का। क्या बात करते हैं, सबको पार्टी को मिला हुआ कार्यालय। अरे क्या बोलता हूँ जाने, वही पूछिए। सबसे बड़ी और आज तक जो सभी पार्टियों को दिया गया, जो इंतजाम किया गया 2006 के बाद, ये नहीं मालूम है। सारी जो रिकॉग्नाइज पार्टी जो उसको कभी दिया है ये लोग, ये जमीन तो हम ही लोग न दिए हैं, जो चॉइस किया वही ना मिला हुआ है। तो भला बताइए, आसमान से लाया जाएगा जमीनवा? ये सब कोई बोले तो पूछ लिया करिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जितनी भी पार्टियों को कार्यालय अलॉट किए गए हैं वो हमने किए हैं 2006 के बाद। इन लोगों ने तो किसी भी पार्टी को कार्यालय ही नहीं दिया था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे द एचडी न्यूज़।